जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, महंतों को, अरिहंतों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हम कल शाम बात कर रहे थे जीवन में आनंद, निजानंद, आत्मीय आनंद, चैतन्यमय आनंद, उसका एक ही उपाय कि हम बाहर से अंदर जाएं, फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल एंड इंटरनल टू द इटर्नल। एक बार जब हम केंद्र में पहुंच जाते हैं तब जो कुछ भी घटता है उससे हम आनंदित होते हैं। मुझे पता नहीं कि आप लोग कभी वैष्णो माता की गए क्या? हाँ, वैष्णो माता जाना पड़ता है ना, तो वो बहुत ऊपर है, ऐसा 3-4 घंटे लग जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर में नहीं है, अपने से पैदल जाओ। हम गए जी, ऐसे हिरण के जैसे दौड़ के गए। अब जब माता के पास चले गए, झरने में स्नान कर लिया, सारी थकान मिट गई। इतना अच्छा लगा। ऐसे हमारे गुजरात में गिरनार है, ऐसे ऐसे चढ़ करके जाओ, 11,000 सीढ़ियां हैं। दत्तात्रेय तक चले जाइए। एक बार वहां चले गए तो लगता है ये थाईज में, काफ में, नीज में, कमर में दर्द, किंतु वहां जाकर पादुका जी के पास बैठ जाओ, ठंडी हवा चलती है, इतना अच्छा लगता है। एक बार अपने आप में चले जाओ, केंद्र में चले जाओ, सारी आपाधापी दूर हो जाएगी। यस, एक बार केंद्र में, चेतना में केंद्रित हो जाना ही मन का नियंत्रण है। इसलिए मत करो कोशिश को मन के नियंत्रण करने की। ये नियंत्रण शब्द आपको भटका देगा। कोई नहीं कर सकता है नियंत्रण, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वो पागल हो जाएंगे ना। मुझे क्षमा करें, आदरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज का राजयोग है, उस पुस्तक को बहुत लोग पढ़ते हैं। मैं कुछ 1.5 साल के लिए श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में ब्रह्मचारी रहा, साधक। जो सबसे अधिक किताबें बिकती थी वो थी राजयोग। और राजयोग को पढ़ने के बाद में अपने आप जो राजयोग करते हैं, वो हमने देखा उनको, वो क्या हो जाते हैं, सीजनोफ्रेनिया। उनको नहला हो तो नहा लेते, पजामा पहना हो तो पहन लेते, पजामा का नाड़ा पकड़ा हो तो नहीं छोड़ो तो ऐसा ही खड़े होते हैं। खाना रखो तो रखो, टुकड़ा करके मुंह में रखो तो चबाएं तक भी नहीं है। ऐसी अवस्था होती है। यदि गुरु भी ने ज्ञान न उपजे
योग का अभ्यास है, अपने आप नहीं करना। कोई योग्य उचित गुरु जो है वो आपका हाथ पकड़ करके सिंहासन बैठाएंगे किसके? समाधि के अंदर। यस, हमारे लिए क्या है? जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि। तद जप तदर्थ भावनम। गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है उसका जप कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी अरेंज्ड बाय ब्रह्मन इटसेल्फ, द गुरु साहब। तुम कौन होते हो नियंत्रण करने वाले? तुम भी तो एक लहर हो। हाँ, ये लहर से उसे छोड़ो। जरा साधारण विचार करो कि एक दृष्टि से तो मन होता है उस धूल की बातें। कैसा? देखिए, मैं जिस कमरे में रहता हूं ना, उसमें एक कमरा है, फिर पीछे वॉशरूम है, पीछे भी एक कमरा है। वॉशरूम की खिड़कियां जो है पूरे ग्लास है, जाली सब बंद है, और उसकी दीवार के पीछे बहुत बड़ा हॉल है। फिर भी 2-4 दिन के बाद में स्नान करके बाहर आए तो धूल में पांव छपते हैं। वो धूल कहां से आई? आप यात्रा पर जाएं, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, वेंटिलेशन बंद, पर्दे बंद, 10 दिन में आओ तो इतनी धूल रहती है। ये सोलार जो लगा लेते हो ना ढेर सारे, उसको भी हफ्ता 10 दिन में पानी का फुहारा मार करके साफ करना पड़ता है, नहीं तो नो यूज, इतनी धूल जमा हो जाती है। ये जो धूल है ना, ये मन उसके भांति होता है, क्योंकि हमारे चेतना के लिए, हमारी दीवी के लिए लाखों जन्मों से यात्रा कर रहे हैं। हाँ, किंतु मन जो है उसको कभी स्नान कराया नहीं नारायण। मन है अतीत, मन है स्मृति, धूल है। यहां एक बहुत आवश्यक बात है कि हम इस धूल को झाड़ने के लिए नित्य अपने आप की अंतरात्मा में इस शब्द नियंत्रण, जो कि वस्तुतः ही असुंदर है, मैं नहीं चाहूंगा कि इसका प्रयोग करें। पतंजलि कहते हैं प्रयोग करते इसका। आप कोई दूसरा हो तो नियंत्रित कर सकते हो, भेड़ को, बकरी को, गाय को, बंदर को, हाथी को, शेर को। पक्षी भी बड़े सुंदर बोलते हैं। अपने को नियंत्रण करना मुश्किल है। मैं आगे आपसे कह चुका हूं, संत रामदास जी कहते हैं, हा मन अगहा लोखंडा सा चना। ये मन जो है लोहे के चने को चबाने के समान है। तो यहां सूत्र कहता क्या है? जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है तब मन बन जाता है स्फुट स्फटिक की भांति। क्षीणे वृत्तिर अभिजातस्य व मनेर ग्रहण ग्राह्येषु तदस्तत् अजन्नता समापत्ति। क्षीण वृत्ते अभिजातस्य एव मनेर ग्रहण ग्राह्येषु तदत् तज्जन्नता समापत्ति ही। क्या कहा है? जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है तब मन बन जाता है स्फुट शुद्ध स्फटिक के भांति। फिर वह समान रूप से प्रतिबिंबित करता है बोधकर्ता को, बोध को और बोध के विषय को। क्या कहा? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है, बताइए अब तक क्या कहते हैं? नियंत्रण में होना मुश्किल है, अब नियंत्रण में होती है। समझो कि नियंत्रण में क्या अर्थ है? नियंत्रण में यही अर्थ है कि परिध से हट करके हमने केंद्र में आ गए। जब हम केंद्र में होते हैं तो देखते हैं मन को, हम जहां बैठे हैं केंद्र में, और वहां से हम देखते हैं मन की ओर। देखिए बादलों की तरफ देखो, उनके गर्जन की ओर देख सकते हो। बिजली भी दिखती है, वर्षा भी दिखती है। ये तमाम से परे ये विधि उपनिषदों की ज्ञान है। क्या? ये बादल नहीं है, ये गर्जन नहीं है, ये बिजली नहीं है, ये बारिश नहीं है, ये केवल प्रकृति है। बाकी ये सब नेति 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 नहीं है, नहीं है। प्रकृति का ही स्वरूप है।
मुझे ध्यान नहीं कि मैंने आपसे कहा हूं कि नहीं, शायद कह दिया होगा। हाँ, कहा ही है हमने। मुझे बात श्रीमद कृष्णानंद स्वामी जी ने एक दिन हमसे पूछा है, रास्ते में शोर लोग क्यों करते हैं? हमने कहा, हमने पूछा, वो कहते हैं चोर को पकड़ेंगे। अब जो चोर को पकड़ेंगे तो महाराज जी मुझे पूछे, अंधेरी थी, रात 9:30-10 बजे थे, मसूरी से हम ऋषिकेश आ रहे थे, ये चोर कौन होता है? मैंने कहा, जिसकी अपनी संपत्ति नहीं है, दूसरे की संपत्ति को बिना पकड़े हड़प लेता है। हाँ, तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा घृतकस्य हमने उपनिषद कोट करके रख दिया। तो बोले, वो मां कसक सिद्धनम कहा है, त्याग करके तो भोग कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है स्वामी जी, किसी की ये संपत्ति मेरी नहीं है। तो संपत्ति किसकी होती है? मालिक की। मालिक पास से कहा ही, उसने प्रयत्न किया। प्रयत्न क्या किया? कोई बिजनेस किया। क्या बिजनेस करता है? वो कुछ भी है, सब्जी बिक्री करता है, कपड़े बिक्री करता है, पढ़ाता है। अच्छा, सब्जी बिक्री करता है। हाँ, सब्जी कहां से आती है? पृथ्वी से। कपड़े कपास से बनते हैं। कपास कहां से आता है? पृथ्वी से। पृथ्वी कहां से आई? सूर्य से। सूर्य कहां से आया? बताओ, किसी चीज को छू लो ना, वो ऊपर जाएगा, सीधा ब्रह्म में जाएगा। एक बार जब हमारी दृष्टि ब्रह्म में स्थिर हो गई, फिर कुछ भी लो ना। ये बोले, ये क्या है? ये रुद्राक्ष है। क्या से आया? पेड़ से। पेड़ कहाँ था? हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ था? उत्तरांचल में। उत्तरांचल कहाँ है? हिमालय की उपत्या में, गंगा के तट पर। गंगा के तट पर। वो गंगा कहाँ है? अरे भारत के उत्तर भारत में। भारत कहाँ है? यही फिर जाएंगे सूर्य में। और सूर्य कहाँ से आया है? वो ब्रह्म से। इसलिए हम जब कभी भी ये उपनिषदों का ध्यान देते हैं, एक छोटे बच्चे है ना, उसके समान हमको इनके बारे में सोचना पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों का तो ज्यादा अनुभव है, मुझे भी लोग आकर कहते हैं तो मेरे को पता होता है ये सब क्या होता है। स्वामी जी, इतवार के दिन हम घर में रहे तो भी पत्नी की किटकिट बहुत रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। चुप से बैठो। हम हमको चुप से बैठा दिया गया, मगर शरीर चुप से बैठा है, मन का क्या? मन तो भाग रहा है। क्या करें महाराज जी? बाहरी तौर पर हम शांत हो जाते हैं, किंतु मन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई विरोध करता है नियंत्रण का। नो वन लाइक्स। जितना आप नियंत्रण करेंगे उतना मन तेज और भागेगा। बाहरी तौर पर हम मौन हो जाते हैं। हाँ, काफी लोग मौन धारण करते हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कुछ नहीं बोलते हैं, प्लेट लेके बैठते हैं। इतना गुस्सा रहता है उनको कि हम इशारे से समझा रहे, तुम क्यों नहीं समझते? ये क्या हुआ मौन? और सिर दर्द हो आप, हमको भी कर रहे हो। अच्छा है, बोल दो भाई, देखो वो दरवाजा है उसको बंद करो, बारिश अंदर से आ रही है। ये क्या हो गया? ऐसे बोल दे मेरे प्यारे, एक छटाक की जीप से गुजारा हो जाएगा। 2.5 किलो का शरीर को नहीं हिलाना पड़ेगा। ये जो है हम कहते हैं कि मौन है, तो बाहर से तो मौन हो जाता है, भीतर जबरदस्त आंधी होती है। हम तो समझते हैं कि मौन जो है ये भी एक विज्ञान है। नारायण, जब मन की क्रिया नियंत्रण में होती है तब मन बन जाता है शुद्ध स्फटिक की भांति। क्या कहना चाहते? जब संपूर्ण मौन होता है तब भीतर बद्धमूल केंद्रित हो जाते हैं, कुछ घट रहा है। पक्षी चहचहाते हैं, उनका कलरव है, सुनाई देगा। यातायात सड़क पर चल रही है, उसका शोर सुनाई देगा। बिल्कुल उसी की तरह जैसे मन का आंतरिक यातायात होता है। शब्द होते हैं, विचार होते हैं, आंतरिक वार्ता होती है। मन ही मन में आप कितने प्रवचन कर देते हो नारायण।
होती है एक सूक्ष्म तटस्थता। हम केवल देखते हैं तटस्थ रूप में कि इसकी चिंता नहीं करते इस ढंग से या उस ढंग से। जब हम केंद्र में आ जाते हैं, फिर जैसे लहरें हैं, वो समुद्र किनारे पर है, मध्यस्थ में नहीं है, मध्य समुद्र में नहीं है, ऐसे ही मन शांत है, चंचल नहीं है, स्वनियंत्रित है। एक ये गुण हमको समझना पड़ेगा। क्या करता है, इसकी कोई विधि नहीं है, विधि सिखाई भी नहीं जा सकती है। कृष्ण भगवान ने कहा यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। जब भी तुम्हारा मन बाहर जाए, खींच के वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। कहां लाओ? केंद्र में लाओ, बाहर से भीतर लाओ, यही तो कहते हैं। फिर एक बार मन को पता हो जाएगा मुझको बाहर नहीं, यहीं बैठना है। That is what is wanted, essential। इसलिए तटस्थता का एक ही तरीका है मालिक हो जाने का। क्या कहा कि एकाकी न रोचते स द्वितीयम ऐच्छत। ये ईश्वर को अकेला खुशी नहीं थी, इसलिए माया को उत्पन्न किया। ईश्वर ने अपनी इच्छा से माया को उत्पन्न किया। ईश्वर की इच्छा से इच्छा उत्पन्न हुई। अरे हम भी तो इच्छा में रखते हैं, अनुवांशिक गुण है। ईश्वर के पास इच्छा थी, इच्छा की इच्छा थी, तो हमको भी जन्म से इच्छा प्राप्त हुई। किंतु ईश्वर इच्छा का मालिक है, हम इच्छा के दास नहीं, गुलाम हैं। मन में क्या एक तुक पैदा हो गया, वो करके छोड़ते। सिनेमा जाना है, पिज्जा खाना है, अरे बारिश हो रही है, पकोड़े खाना है, ये तो इच्छा होती है। इसलिए हम इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं। किंतु जब मालिक हो जाएं, मन स्वनियंत्रित हो जाता है। अब हम धीरे धीरे परिध से, बाह्य सर्कल से भीतर में, केंद्र में, टू द सेंटर निकट आते रहे हैं, जाते हैं। अब हमारा निरभ्र जैसे आसमान में, हाँ कोई बादल नहीं हो, कितना सुंदर ब्लू रंग का आसमान, ऐसे हो जाते हैं। चीजें स्थिर हो जाएंगी, चीजें एक सुव्यवस्था में, निश्चित सुव्यवस्था में हो जाएंगी। और क्या होगा? मन बन जाता है शुद्ध स्फटिक के भांति, टोटली क्लीन, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। सारी अशांति, भ्रम, उल्टी सीधी विचारधाराएं, सब कुछ थम जाता है। यह बहुत कठिन होता है समझना कि सारा विभ्रम होता है हमारी परिधि में हमारा होने के कारण। इफ वी आर इन आउटर बॉर्डर ऑफ द सर्कल, ये होना ही है। और हम अपनी बुद्धिमानता के कारण, सो कोड आई एम, ब्रह्म को ठहराने की कोशिश में रहते हैं। परिध पर बने रहने से वो नहीं ठहरेगा। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि नहीं, फिर से सुन लो। एक संत अपने शिष्य के साथ में यात्रा में थे और एक नदी को पार करके आए। कुछ आगे चल करके वो महात्मा है, वह ये हमारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिष्य को, बेटे बहुत प्यास है, अब मैं बिना पानी के नहीं रह सकता। वो नदी गई ना, उसका पानी थोड़ा ले लो। गुरुजी आगे एक और नदी है, मैं जानता हूं। नहीं बेटा, वो जल बड़ा शुद्ध था, वहां से ले लो। अच्छा गुरुजी। वो पानी लाने के लिए पात्र लेकर के दौड़ करके गया। किंतु उस समय में 3-4 बैलगाड़ियां उस नदी में से निकल चुकी थी। नदी की तमाम गंध ऊपर आई थी, जल मैला हो गया था। जब मैला हो गया तो क्या करना, बोले ये तो पानी नहीं पी सकते। वापस आए, गुरुजी वो जल बहुत मैला हो गया है। मैला हो गया तो स्वच्छ भी तो होगा, जाओ। फिर आया, इतनी देर में आधी गंद नीचे बैठ गई थी।
पेड़ पत्ते झाड़ पान भी है, वो भी नीचे बैठ गए थे। समझ में आ गया कि स्वच्छता जो थी वह गंध पैदा हुई, नीचे से ऊपर आई। अब थोड़ी देर और शांति से बैठा जाए, शांति से बैठा जाए तो गंध सारी नीचे बैठ जाएगी, जल निर्मल हो जाएगा, मन बन जाता है शुद्ध स्फटिक के भांति। और निर्मल जल को हम पी जा सकते हैं। मन को क्रमबद्धता में लाना है। उसने क्या समझा? वो नाचता हुआ आया, वो गाता हुआ आया। क्यों? जल स्वच्छ हो गया है। ये हमारा जीवन भी ऐसा ही है। व्यवस्था, क्रमबद्धता लाना, अराजकता निर्मित कर देना है, जबरदस्ती है। यदि हम देखें तो प्रतीक्षा करें, और देख सकते हैं तो तटस्थ रहें, चीजें अपने आप ही ठहर जाएंगी। कोई आदमी बहुत चिल्ला रहा है, झल्ला रहा है, हाथ पांव ऊंचे कर रहा है, आप दूर से बैठ के देखते रहो, आप उसको सामने देखो ही नहीं, बोलो भी नहीं, उधर ही देखो, श्री राम जय राम, वो चुप हो गए, बंद हो जाएगा वो। हाँ, उसका जो पागलपन है वो पागलपन नहीं है, वो उसको बहक गया है अपने ये तूफान को, उदासी को, छल को, उस प्रदर्शन करना चाहता है। हाँ, देखिए हमारे यहाँ पर हम जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नाम क्या बोलते हैं उसको, ये साइकियाट्रिस्ट लोग होते हैं। उनके पास कोई पेशेंट चला जाए, साइकियाट्रिस्ट बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, उनको ये करना पड़ता है, और वो सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, सुनता रहता है, यहां से टकराता है, जैसा था वैसा ही रहता है। शायद कोई चेष्टा करे, शायद मनुष्याणाम कश्चित् सहस्रेषु, किंतु जो आदमी है चंचल है, अव्यवस्थित है, अराजकता में है, उस पर ध्यान ही मत दो ना, लेट हिम डू लाइफ। ये लोग है ना, मैंने क्या बोलता हूं, जिसको मेजर एपिलेप्टिक फिट आता है ना, फिट मेजर एपिलेप्सी, ऐसे करते हैं, उनको जितना पकड़ो उतना वो उछलते हैं, उनका मुंह दबाओ, हाथ दबाओ, पांव, इतनी ताकत से सबको ऐसे कर देते हैं। किंतु उसको एपिलेप्टिक फिट आ गया, छोड़ दो, जहां कोई पकड़ो ही मत, देखो ही मत, कहीं चले जाओ, वो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। क्यों? वो अपना अस्तित्व का है, अपनी अस्मिता है, उसका गौरव बढ़ाना चाहता है। हाँ, किसी घर में बहू आई, बहू को कोई सुनता नहीं है, ऐसे करने लग जाती है। क्या करो उसको? कुछ भी मत करो, छोड़ दो, अकेली ठीक हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ गुजरात में क्या करते हैं, उसको कुछ ऐसी चीज सुंघा देते हैं, वो प्याज सुंघा देते, किसका जूता सुंघा देते, हाँ, फिर वो बुद्ध करके सीधा हो जाता है। ये जो मन की हालत है, पतंजलि कहते हैं कि जब मन की क्रिया नियंत्रित हो जाएगी, स्थिर हो जाओगे, अटेंडेड है, उसको अटेंड नहीं करना है मन की चंचलता को, मन ने कुछ मांगा नहीं देना है, मन जाना चाहता है, दरवाजा बंद है, मन चुप हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, वही गंध नीचे बैठ जाएगी, पत्ते बह जाएंगे, पानी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वह समान रूप से प्रतिबिंब करता है बोधकर्ता को, ज्ञाता को, ज्ञेय को, ज्ञान को। असंभव नहीं है, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। प्रयत्न नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कोई भी कार्य करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, मनोरथ से नहीं होगा। हिरण के ऊपर शेर को कूदना पड़ेगा, शेर के मुंह में हिरण नहीं चलता है। प्रयत्न करें, प्रयत्न करें, प्रयत्न करें। स्ट्रगल 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 इज द साइन क्वा नॉन ऑफ लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज डेथ। संघर्ष ही जीवन है, स्थगितता मृत्यु है। संघर्ष करें, आनंद में रहें और जीवन को देदीप्यमान करें।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।